जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करने वाले हैं और यह आपका 7वां सेट हो जाएगा। ठीक है, 6 तक हो चुका है, ये आपका 7वां सेट है और ये आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम से लिया गया है, जो कि 15 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में हुआ था। ठीक है, उसका पेपर है और ये जो पेपर है यह आपके विभिन्न एग्जाम जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनआईए, आईटीबीपी, एसएसएफ और असम राइफल के कांस्टेबल, ट्रेडमैन और हेड कांस्टेबल, इन तीनों एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और यह 25 नंबर आपको देने वाला है। ठीक है, तो इससे आप पूर्ण तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इस वीडियो में 25 के 25 प्रश्न मैं बता दूंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए 7979946092 पर टेलीग्राम पे मैसेज करना है। ठीक है, टेलीग्राम एप्लीकेशन पे मैसेज करना है, बार बार बोल रहा हूं, मैसेज करना है, फोन कॉल नहीं। ठीक है, किसी प्रकार की सहायता चाहिए, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। और उसके बाद आप लोग के लिए मॉक टेस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बना दिया गया है, आप लोग जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। विभिन्न एग्जाम के मॉक टेस्ट वहां पर अवेलेबल हैं उस वेबसाइट पे studyandupdates.in, इस पे आपको सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप का अंकन कीजिए और उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का पार्ट। और इसमें देखिए 76 में दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रंगीन या रेखांकित पद को या शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है? लड़का अपने गांव गया और वहां जाकर होगा। ठीक है, जब लड़का गांव आया तो वहां जाकर वह अपने मित्रों से मिला। तो वहां जाकर वाला ढूंढिए, वहां जाकर अपने मित्रों से। यहाँ देखिए ए में ही दिया गया है ना, तो ए वाला उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर बी देख लीजिए, वहां जाकर अपने, यहाँ अपना कर दिया, अपने नहीं है। ठीक है, फिर देखिए सी वाले में यहाँ कर दिया, ये गलत हो गया। डी में देखिए वहां आकर, तो ये गलत हो गया। तो आपका ए 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 77 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या दिया गया है? संगीत मंडली मिलकर मंच में नहीं होगा, मंच के ऊपर गाया जाता है ना, मंच पर बैठकर गाते हैं, मंच पर गीत गा रही है। बिल्कुल सही, यहाँ पर होना चाहिए था। त्रुटि आपके मिल गए, मंच में वाला जो है यह त्रुटिपूर्ण है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 77 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 78 दिया गया है, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? अनुचर। अनुचर का पर्यायवाची क्या शब्द हो जाएगा बताइए? दास, सेवक, नौकर, चाकर, परिचाकर, किंकर। ठीक है, तो ये सब आपके हो जाते हैं अनुचर के पर्यायवाची। ढूंढिए कोई दिया गया है, इसमें सेवक वाला दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो 78 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? तैयारी कर लीजिए पूरा, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं आगे भी एग्जाम में। ठीक है, अब आगे बढ़िए। 79 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? साथ पढ़ने वाला। देखिए साथ रहने वाला आपका साथी हो जाता है, लेकिन साथ पढ़ने वाला उसको सहपाठी बोला जाता है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 79 का उत्तर क्या हो जाएगा? 79 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। साथ पढ़ने वाला आपका सहपाठी कहलाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगला देखिए 80 दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? स्नेह। स्नेह मतलब प्यार, है ना, प्रेम। ढूंढ लीजिए, यहाँ पर देखिए 80 के बी में दिया गया है प्रेम आपका, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 80 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 81 दिया गया है, चादर देखकर पांव फैलाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये लोकोक्ति या मुहावरा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कहते हैं ना कि तेते पैर पसारिए जाती लंबी शहर, मतलब जितना आपका आय हो, इनकम हो, उतना ही खर्च करना चाहिए, उतना ही व्यय करो। उससे अधिक करोगे तो कर्ज में डूब जाओगे, फिर जिंदगी दुखद हो जाएगी। इसलिए जितना कमाओ उतना ही खर्च करो। ओके, तो ये आपका हो गया चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ, आय के अनुसार व्यय करना। 81 के सी में दिया गया है, तो 81 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो।
क्या दिया गया है? विद्यालयों में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थान हो, स्थानों नहीं, विशेष स्थान, ठीक है, विशेष स्थान, सिर्फ स्थान होगा, स्थान होता है, इसमें त्रुटि है। तो ये वाला हिस्सा ढूंढ लीजिए, स्थानों होता है, ये सी में दिया गया है, तो 82 का सी उत्तर हो जाएगा कि इसमें त्रुटि दिया गया है। सही है आप लोग? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 83 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रंगीन या रेखांकित पद या शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है? भोजन की थाली पकवानों से सजी होती है, तभी खाने में आनंद आता है ना? तो यहाँ पर सजी होना चाहिए था। सजी वाला ढूंढिए। सजी वाला देखिए आपका 3 दिया गया है, तो पहले इसको कट कर देते हैं। पकवानों से सजी होती हैं, ये सही है। पकवानों से सजी होते हैं गलत है। पकवानों से सजी होता है, यह भी गलत है, ठीक है। तो आपका ए वाला 100% सही हो गया। 83 का उत्तर आपका ए हो जाएगा कि आप इससे इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 84 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या दिया गया है? पारिवारिक अदालतों के निर्णय टूटते हुए परिवार की शांति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर की का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि त्रुटि के रूप में आ गया। तो ये वाला हिस्सा आप ढूंढिए, परिवार की, है ना, यहाँ पर की होना चाहिए था, तो ये वाला त्रुटिपूर्ण है। तो 84 का उत्तर आपका डी हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। 85 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? आजकल परिवारों में डैश बढ़ रही है। आजकल परिवारों में क्या हो रहा है? कलयुग आ गया है, और कलयुग में कलह बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही है, लड़ाइयां बढ़ रही है, प्यार नहीं, प्यार तो खत्म होता जा रहा है लोगों के बीच। तो आजकल दूरियां बढ़ती जा रही है ना। तो प्रेम वाला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत कर दो, इस पे आप गलत हो जाओगे। आजकल परिवारों में कलह बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही है, उत्तर क्या हो जाएगा? 85 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 86 दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? मैं अवधी भाषा समझ सकता हूं, ठीक है, समझ सकता हूं। भाषा यदि कोई बोलता है और आपको उसका ज्ञान है, तो आप उस भाषा को समझ सकते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? 86 का बी उत्तर हो जाएगा कि मैं अवधी भाषा को समझ सकता हूं, ठीक है। अब आगे बढ़िए। 87 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहां पर दिया गया है अधीर। अधीर का मतलब क्या होता है? चंचल होना, उतावला होना, या फिर व्याकुल कह लीजिए, व्याकुल होना, है ना, ये होता है अधीर का मतलब। और अधीर आपको इस प्रकार से लिखा जाता है, ये ढूंढना है। अधीर, ए वाला सही है, बी वाला आधीर कर दिया। यहाँ पर हर्षिकार की मात्रा, यहाँ पर हर्षिकार की मात्रा, तो आपका ए वाला ऑप्शन 100% सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 88 दिया गया है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। यहां पर दिया गया है मोक्ष। मोक्ष में क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। वहीं पर जब आप किसी के बंधक में बंध जाते हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है नहीं ना, वो उसके विपरीत हो जाता है। तो मोक्ष मतलब छुटकारा, और बंधक मतलब किसी के अंदर बंध जाना। तो मोक्ष का विलोम यहाँ पर बंधन हो जाएगा। तो 88 का उत्तर आपका सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब अगला आपको दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? प्रतिदिन आपराधिक कार्य या कर्म, ठीक है, कार्य कह सकते हैं या कर्म कह सकते हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। ढूंढिए क्या दिया गया है? पक्षी कर्म, कर्म दिया गया आपका, उत्तर क्या हो जाएगा? 89 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना हो तो बिल्कुल मुफ्त है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और उस वेबसाइट का नाम है studyandupdates.in, ठीक है, .in वाला वेबसाइट है। ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट पे बेस्ड है, जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोग के लिए। आप लोग जो कहीं पे करके करते हो वो बिल्कुल मुफ्त है यहाँ पर। और हिंदी वाले सेक्शन में जाओ, नए तरीके से नेगेटिव मार्किंग के साथ दिया गया है। तो जितने मार्क्स आप हासिल करोगे, यदि एक भी गलती करते हो तो आपका मार्क्स कटेगा वहां पे, ठीक है। तो आपको जानने को मिल जाएगा, और ईमेल पे सारे उत्तर भी चले आएंगे बाद में, एग्जाम के बाद। तो जिसको मॉक टेस्ट लगाना है जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 90 दिया गया है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। यहां पर दिया गया है गद, ठीक है। गद, गद मतलब क्या होता है? ये बोलने या लिखने की छंद रहित
व्यवहार प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम लोग गाद्यांश पढ़े, तो वो गद के अंतर्गत चला आया। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है? इसके विपरीत आपका पद हो जाता है। ठीक है, गद पद, पद के अंदर कविता या काव्य चला आता है ना। तो गद का विलोम पद हो जाएगा। पद ढूंढिए, आपके डी में दिया गया है, तो 90 का डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 91 दिया गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें देना है। क्या दिया गया है? जो भविष्य में आने वाला हो। तो जो भविष्य में आने वाली चीजें हैं वो आगामी है, फ्यूचर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आगामी। 91 का ए उत्तर हो जाएगा। भूतकाल बीती हुई बातों कहते हैं। अकाल जब अकस्मात कोई चीजें घटित हो जाती है ना। तो उत्तर क्या हो गया? 91 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 92 आपको दिया गया है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? दाना चूक कर पक्षी ने लंबी उड़ान भरी। यहां पर दो दिया गया है, लंबी और लंबा। पक्षी, पक्षी के साथ लंबी होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 92 का ए उत्तर हो जाएगा, डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 93 दिया गया है। दिए गए वाक्य में रंगीन या रेखांकित पद को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहां पर क्या दिया गया है? हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह स्वयं से नहीं, वह स्वयं को भगवान मानता था। स्वयं को वह भगवान मानने लग गया था। तो को वाला ढूंढिए। यहां पर में दिया है, गलत है। पर दिया है, गलत है। को वाला आपके सी में दिया गया है और डी में नहीं दिया गया है, तो वो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर हम इससे इस पद को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो उत्तर क्या हो गया? 93 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह स्वयं को भगवान मानता था। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 94 दिया गया है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। मतलब क्या हुआ? जब ये कोई कहता है आपको कि जा चुल्लू भर पानी में डूब मर, इसका क्या मतलब है? शर्मिंदा। ठीक है, वो आपको शर्मिंदगी फील करवाता है। तो जो शर्मिंदा होता है उसको कहा जाता है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। कहां दिया गया? ढूंढिए। 94 के डी में दिया गया है, शर्मिंदा होना। उत्तर क्या हो जाएगा? 94 का डी उत्तर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए 95 दिया गया है, गाद्यांश। गाद्यांश क्या है? भाग्य और पुरुषार्थ एक ही डैश के दो पहलू हैं। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? शीशे, सिक्के, बर्तन, कपड़े, क्या हो जाएगा? हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो यहां पर वही प्रयोग होगा कि भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 95 का बी हो जाएगा। देखिए यही सब चीजें आपसे पूछी जाती है, जो पूछी गई है मैं वही करवा रहा हूं और इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। और आपके यह 17 क्लास 17वां क्लास है, 7 सेट है और 10 प्रीवियस ईयर ऑलरेडी करवा रखा हूं। सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए आराम से हिंदी के सारे क्लास का आनंद लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या दिया गया है। 96 आपको दिया गया है। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह डैश होगा। यदि कोई मनुष्य पुरुषार्थी होता है तो वह भाग्यशाली माना जाता है। भाग्यशाली। तो भाग्यशाली आपको ढूंढना होगा। भाग्यशाली देखिए 96 के ए में दिया गया है, तो 96 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि मनुष्य पुरुषार्थी होता है तो वह भाग्यशाली माना जाता है। ठीक है, 96 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है। जब हम इस संसार में आए हैं तो डैश करना ही पड़ेगा। जब आप संसार में आए हो तो आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको अपना कर्म निभाना ही पड़ेगा, है ना। तो यहां पर कर्म डाल दो, कर्म करना ही पड़ेगा। देखिए कर्म दिया गया है आपके 97 के ए में दिया गया है, कर्म करना। सोना, घूमना, भागना, ये सब आलसियों की पहचान है। आप काम करोगे तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आगे दिया गया है, संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से डैश करके अपना डैश खोजना होगा। देखिए संसार की जितनी भी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उन सब से हमें क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करते हैं तब जाकर हम किसी चीज को हासिल कर पाते हैं, है ना। तो संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से संघर्ष करके अपना रास्ता खोजना होगा। तो 98 में संघर्ष ए में दिया गया है, तो इसका ए उत्तर हो गया। और अगले का रास्ता होगा, आपने देख लिया।
तो चलिए डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। रास्ता बी में दिया गया है, तो 99 का बी उत्तर हो गया। गाद्यांश पूरा, 5 नंबर आपके पक्के। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आपका आखिरी प्रश्न दिया गया है और वह ये रहा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहां पर दिया गया है मितभाषी, जो कम बोलता है उसको बोला जाता है मितभाषी। और मितभाषी लिखने का सही तरीका देखिए, मितभाषी, मी गलत कर दिया, सी गलत कर दिया, मितभाषी ये वाला बिल्कुल सही है, तो 100 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25 के 25 प्रश्न मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। अब एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये रहा। प्रश्न क्या है कि वैकुल में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। ये सारे तत्पुरुष समास हैं और तत्पुरुष के अंतर्गत वैकुल कौन सा समास है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, पहला काम। दूसरा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियोस को शेयर करें। और प्लेलिस्ट से जितनी वीडियो आपको देखनी है देखें, और जितने भी मॉक टेस्ट लगाने हैं फ्री वाले वो दिए गए हैं, उसका लिंक नीचे है, तो जाकर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।